अच्छा, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंडोफ्थल्माइटिस की। नाउ व्हाट इज़ एंडोफ्थल्माइटिस? एज द नेम इंडिकेट्स इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई बॉल। लेकिन इसमें और पैनऑफ्थल्माइटिस में फ़र्क ये है कि इसमें जो इन्फ्लेमेशन होती है ना इंट्रा ऑकुलर स्ट्रक्चर्स की होती है, लाइक आई के सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। पूरी आई बॉल इन्वॉल्व होती है एक्सेप्ट फॉर द टीनॉन्स कैप्सूल। टीनॉन्स कैप्सूल बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू, एक फेशिया है जो कि इनर सर्फेस ऑफ द आई ऑर्बिट को या आई सॉकेट को लाइन कर है, ठीक है। अगर जस्ट आई बॉल की इन्वॉल्वमेंट है और टिनॉन्स कैप्सूल स्पेयर हुआ हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोफ्थल्माइटिस। लेकिन अगर आई बॉल के साथ साथ टिनॉन्स कैप्सूल की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, विच इज अ इनर फाइब्रस और फेशिया लेयर ऑफ द आई ऑर्बिट, दैट इज कॉल्ड पैनऑफ्थल्माइटिस, ठीक है। इनफैक्ट पैनऑफ्थल्माइटिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एंडोफ्थल्माइटिस, ठीक है। अगर एंडोफ्थल्माइटिस ज़्यादा स्वीयर हो जाए, ज़्यादा एरिया को कवर कर ले, तो दैट कैन रिजल्ट इन पैनऑफ्थल्माइटिस एज वेल। लेकिन इट ओनली इन्वॉल्व्स इंट्राओकुलर स्ट्रक्चर्स और द आई बॉल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन है इंट्राओकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द आई की मोस्ट कॉमन कॉज इसकी बैक्टीरिया ही है, और 90% एरोबिक और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, 10% ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट मोस्ट कॉमन इज स्टाफ ओरियस। स्टाफ ओरियस मोस्टली एंडोफ्थल्माइटिस कॉज करवा रहा होता है, ठीक है। फंजाई कंपैरेटिवली रेयर है। और इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है मोस्ट कॉमनली एक्सोजेनस इन्फेक्शन होती है, लाइक कोई ट्रॉमा हुआ है आई बॉल का पेनिट्रेटिंग या परफोरेटिंग ट्रॉमा हुआ है, या कोई परफोरेटिंग कॉर्नियल अल्सर है उसकी वजह से हो सकता है, या इंट्राऑकुलर कोई सर्जरी हुई है ग्लोकोमा के लिए, कैटरैक्ट के लिए, उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर कोई इंट्राविट्रल इंजेक्शन लगा है, बहुत सी चीज़ों का लगता है, एंटीबायोटिक का लगता है, एंटीवेजिफ के इंजेक्शन लगते हैं, स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगते हैं, उसमें भी हो सकता है एंडोफ्थल्माइटिस, ठीक है। एंडोजिनस इन्फेक्शन बहुत रेयर होती है, उसमें ये होता है कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बैक्टीरिया आकर अफेक्ट कर रहे हैं आई बॉल को, दैट इज अगेन रेयर, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं एंडोफ्थल्माइटिस के? तो एंडोफ्थल्माइटिस है पेन, इसका फीचर हो, क्योंकि इन्फ्लेमेशन एक्टिव इन्फ्लेमेशन गोइंग ऑन है, पूरे आई बॉल के स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व किया होगा, तो पेन तो होना ही होना है। तो ओकुलर पेन वन सिम्टम है। सेकंड इज रेडनेस, लैक्रीमेशन, फोटोफोबिया, वही जो एक्यूट यूवियाइटिस का एक सिम्टम था, रेडनेस, लैक्रीमेशन, फोटोफोबिया, वही हमें एंडोफ्थल्माइटिस में मिलता है, और इसमें भी पेनफुल रेड आई होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें रेडनेस भी है, पेन भी है, लैक्रीमेशन भी है, फोटोफोबिया भी है। विजन लॉस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि इसमें मॉडरेट टू सीवियर विजन लॉस भी होता है, क्योंकि अगेन जब सारी आई इन्वॉल्व होगी तो लेंस का पोर्शन भी इन्वॉल्व होगा, फिर तो कॉर्निया का पोर्शन भी इन्वॉल्व होगा, फिर तो विट्रस ह्यूमर का भी पोर्शन इन्वॉल्व होगा, और इसमें विट्रस ह्यूमर में एक्सेस एक्सुडेट होता है, एक्सेस डिस्चार्ज होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, इसको से विट्रस ह्यूमर का पूरा पोर्शन ऐसा कवर होता है। तो जब विट्रस ह्यूमर में एक एक्सुडेशन पड़ी हुई है, तो हाउ विल इट बी एबल टू रिफ्लेक्ट लाइट रेज प्रॉपर्ली? तो विजन लॉस तो होना ही होना है, ठीक है, इसलिए इसमें मॉडरेट फिर विजन लॉस भी होता है। अच्छा, बाकी जो साइंस हम पिकअप करते हैं एग्जामिनेशन, वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। आईलिड्स कैन बी स्वॉलन, ठीक है, ऑल्दो इट इज़ नॉट सेल्युलाइटिस बट स्टिल आईलिड्स स्वॉलन हो सकती हैं। कंजक्टिवा कैन शो कंजेशन एंड कीमोसिस, जिसको हमने पहले लैक्रीमेशन की बात की है और रेडनेस की बात की, उसको हम यहाँ पर कीमोसिस और कंजेशन कह रहे हैं। कॉर्निया कैन बी हेजी एज वेल। एंटीरियर चेंबर में हमें फिब्रिनस एक्सुडेट मिलेंगे और हाइपोपियन मिलेगा। हाइपोपियन इज अ पस इन द एंटीरियर चेंबर, यहाँ पे हमें नजर भी आ रही है, दिस इज द पस इन द एंटीरियर चेंबर। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर नजर आ रही है पस इन द एंटीरियर चेंबर, ठीक है। तो ये भी है हाइपोपियन और फिब्रिनस एक्सुडेट भी होगा एंटीरियर चेंबर में। इसके अलावा और हमें क्या मिल सकता है? लॉस ऑफ रेड रिफ्लेक्स, जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है रेड रेटना से, हमें वो लॉस मिलेगी, क्योंकि जो बीच में स्ट्रक्चर्स हैं, विट्रस ह्यूमर है, लेंस है, एंटीरियर चेंबर है, वहाँ पे एक्सुडेशन पड़ी हुई है, तो डेफिनेटली रेड रिफ्लेक्स होगा तो नॉर्मल नहीं रहेगा ना, उसको लॉस हो जाएगा। विट्रस एक्सुडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अर्ली स्टेजेस, देयर इज रिडक्शन शोइंग इन्फ्लेमेटरी सेल्स, विट्रस कैविटी में इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, विट्रस ह्यूमर में इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, और लेटर ऑन द विट्रस कैविटी इज फिल्ड विद एक्सुडेशन एंड पस, बाद में एक्सुडेशन पास से भर जाती है, और इसलिए हमें अगर पीपल थ्रू देखें तो हमें एक येलोइश वाइट मैस मिलता है विट्रस कैविटी में, ठीक है। आईओ पे भी रेज होता है अर्ली स्टेज में, लेकिन बाद में वो कम हो जाता है क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो जाती है सिलरी प्रोसेस ऑफ द सिलरी बॉडी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट उसकी फाइंडिंग्स हमने देख ली हैं कि हमें एक्सुडेट मिल रहा है पीपलरी एरिया में, क्योंकि अगेन विट्रस में पड़ा हुआ है, हाइपोपियन भी है, कॉर्नियल स्विचर्स ये लाइक प्रीवियस कॉर्नियल सर्जरी को इंडिकेट कर रहे हैं, हाइपोपियन है। और इनफैक्ट एंडोफ्थल्माइटिस ना, हमें जब भी एंडोफ्थल्माइटिस का सिनेरियो आएगा, ये सब क्वेश्चन आएगा, तो हमें वो हिस्ट्री में बताएंगे कि पेशेंट की पहले सर्जरी हुई थी कैटरैक्ट के लिए, और उसके बाद उसको ये सिम्टम्स अपीयर हो गए हैं, तो ये क्या है, मतलब तो वो क्या होगा? एंडोफ्थल्माइटिस होगा, ठीक है। अच्छा, तो बस ये बातें होगी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम इसका ये बनाते हैं, इसका जो कोई भी कंडीशन जो पेनफुल रेड आई कॉज करे, वो इसकी डिफरेंशियल हम लिख सकते हैं। लाइक लेंस मटेरियल अगर हो गिर जाए एंटीरियर चेंबर में, क्योंकि इसमें देखें ना आपको पास से मिल रही है, तो हम इसको कंफ्यूज कर सकते हैं विद लेंस मटेरियल इन द एंटीरियर चेंबर, तो वो भी इसका डिफरेंशियल है। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव यूवियाटिस, यूवियाटिस में भी रेड आई होती है, तो वो भी इसका एक डिफरेंशियल है। टॉक्सिक रिएक्शन टू द यूज़ ऑफ इनअप्रोप्रिएट इरिटेटिंग फ्लूइड, इरिटेटिंग या इरीगेटिंग फ्लूइड होना चाहिए था, या विस्कोलास्टिक, तो अगर इनअप्रोप्रिएट, तो अगर हमने
इनअप्रोप्रिएट इरिगेटिंग फ्लूइड यूज़ किया है या विस्कोलास्टिक फ्लूइड यूज़ किया है, उसके अगेंस्ट टॉक्सिक रिएक्शन हो सकता है। विट्रस हेमरेज भी ऐसे प्रेजेंट कर सकता है जब उसका जो ब्लड होता है हेमरेज का वो डीपिगमेंटेड हो जाए, तब हमें ऐसा सिम्टम मिलता है। तो यूवियाटिस इंपॉर्टेंट है, लेंस मटेरियल इंटीरियर चेंबर इंपॉर्टेंट है, टॉक्सिक रिएक्शन टू इनअप्रोप्रिएट इरिगेटिंग फ्लूइड एंड विस्कोलास्टिक इंपॉर्टेंट है, विट्रस हेमरेज इंपॉर्टेंट है व्हेन द ब्लड बिकम्स डीपिगमेंटेड। डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं एंडोफ्थल्माइटिस का? एकदम क्लिनिकल फीचर्स के बेस पे इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में हमने सैंपल्स लेने होते हैं दरअसल कल्चर के सेंसिटिविटी के लिए, जो हम 3 जगह से लेते हैं। एक तो हम 0.1 to 0.2 ml एक्वस ह्यूमर एस्पिरेट करते हैं फ्रॉम द एंटीरियर चेंबर वाया लिम्बस के एरिया से हम जाकर एंटीरियर चेंबर से थोड़ा सा एक्वस ह्यूमर एस्पिरेट कर देते हैं 0.1 to 0.2 ml। विट्रस ह्यूमर भी थोड़ा सा हमने एस्पिरेट करना होता है, 0.2 to 0.4 ml एस्पिरेट किया जाता है विट्रस से वाया पार्स प्लेना। तो पार्स प्लेना से होते हुए हम विट्रस ह्यूमर भी थोड़ा सा एस्पिरेट करते हैं। इसके अलावा हम कॉन्जंक्टिवल स्वैब भी ऑब्टेन करते हैं, उसको भी कल्चर कराते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमने इस तरह से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है इसके, और ये क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना उसके लिए फिर हम उसको कल्चर कर रहे होते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन इसके बहुत ही हमें ना बहुत ही जैसे कहते हैं एग्रेसिव एंटीबायोटिक थेरेपी देनी होती है, और टॉपिकल थेरेपी होती है या इंट्राविट्रल थेरेपी होती है, पेरीओकुलर थेरेपी होती है। और मतलब इसमें सिस्टमिक थेरेपी इतनी हेल्प नहीं करती, हमें टॉपिकली और इंजेक्शन के थ्रू ही एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं आई में, क्योंकि एंडोफ्थल्माइटिस एक बहुत सीवियर इन्फ्लेमेशन है, बहुत सीवियर इन्फेक्शन है आँख की। अच्छा, इसमें जो हम इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं वो हम ना जिसे कहते हैं हाई ग्रेड एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, लाइक सेफ्टाजिडीम है जो कि 3rd जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स है, वैंकोमाइसिन भी हम बहुत रेजिस्टेंट केसेस में दे रहे होते हैं, क्योंकि अगेन स्टाफ ओरियस की वजह से हो रहा है, तो वो मेथासिलिन रेजिस्टेंट स्टाफ ओरियस भी हो सकता है, मर्सा भी हो सकता है। और हम अमीकासिन देते हैं, तो सेफ्टाजिडीम, वैंकोमाइसिन, अमीकासिन, ये हम 3 इंपॉर्टेंट ड्रग्स देते हैं। अच्छा, जो इसका मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो मतलब वो नंबर 1 वी हैव इंट्राविट्रल रूट, इंट्राविट्रल या मतलब विट्रस ह्यूमर में हम डायरेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि विट्रस ह्यूमर में हमने एक्सुडेशन देखी थी, पास देखी थी। एक तो इंट्राविट्रल हमने एंटीबायोटिक देनी है, कौन कौन से? सेफ्टाजिडीम, वैंकोमाइसिन, अमीकासिन। इसके अलावा हमने इन्हीं एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन देना होता है एंटीरियर सबटिनॉन, ठीक है। एक तो दे दिया इंट्राविट्रल, इसका हम देना होता है एंटीरियर सबटिनॉन इंजेक्शन भी देने होते हैं। टॉपिकल थेरेपी भी कर सकते हैं आई ड्रॉप की फॉर्म, इसमें हम 3 ये यूज़ करते हैं, फोर्टिफाइड वैंकोमाइसिन, फोर्टिफाइड सेफ्टाजिडीम, और ये तो इंपॉर्टेंट है। देन हम टॉपिकल स्टेरॉइड भी देते हैं, जिसमें हम स्टेरॉइड को हम टॉपिकली भी दे सकते हैं, पेरियोकुलर भी दे सकते हैं, इंट्राविट्रल भी दे सकते हैं। देने का मकसद ये होता है जो टिश्यू डैमेज और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, जो टिश्यू डैमेज हो जाए, हम फिब्रोसिस हो रही है उसको कम से कम किया जा सके। साइक्लोप्लेजिक भी ड्रॉप्स की फॉर्म में देते हैं, आइट्रोपिन 1% ड्रॉप, और वो भी अगेन जो माइड्रेसिस है उसको कॉज कराने के लिए, और साइक्लोप्लेजिया हुआ है उसको ट्रीट करने के लिए देते हैं, ठीक है। सिस्टमिक एंटीबायोटिक का रोल नहीं होता, और अगर इन सब इतनी एग्रेसिव एंटीबायोटिक थेरेपी से भी पेशेंट रिस्पॉन्ड ना करे और हमें विजन लॉस का खदशा हो, हमें पैनोफ्थल्माइटिस का खदशा हो, या उसकी विजन डिटोरिएट करती ही जाए, तब हम पार्स प्लेना विट्रेक्टमी करते हैं कि हम पार्स प्लेना से होते हुए विट्रस ह्यूमर को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। और यही उसकी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है, पार्स प्लेना विट्रेक्टमी, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं एंडोफ्थल्माइटिस के केस में? पैनोफ्थल्माइटिस हो सकता है, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो सकती है, और पेपिलाइटिस हो सकता है जो कि ऑप्टिक डिस्क की इन्फ्लेमेशन है, और थिसिस बल्बाई या जो आईबॉल उसका साइज भी डिक्रीज हो सकता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन में रिवाइज कर लेते हैं। इंट्राविट्रल इंजेक्शन देना है एंटीबायोटिक्स का, एंटीरियर सबटिनॉन इंजेक्शन देना है एंटीबायोटिक का, फोर्टिफाइड वैंकोमाइसिन, फोर्टिफाइड सेफ्टाजिडीम हम टॉपिकल ड्रॉप में दे सकते हैं, स्टेरॉइड हम टॉपिकली भी देते हैं, पेरियोकुलर भी देते हैं, इंट्राविट्रल भी देते हैं, साइक्लोप्लेजिक भी दे सकते हैं, सिस्टमिक एंटीबायोटिक का लिमिटेड रोल है, पार्स प्लेना विट्रेक्टमी में करते हैं। सो या दैट इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ एंडोफ्थल्माइटिस। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।